हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन की, यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय एरियाज की बात करेंगे। तो जो अमेजन बेसिन है उसमें बात करेंगे और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसकी बात यहाँ पे करेगी, क्योंकि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की यहाँ स्टडी हमें करनी है इस चैप्टर में। आइए, यहाँ पर अलग अलग लोगों की इमेजेस दी है, जिनमें जो है कुछ जापानीज हैं और कुछ इसमें अफ्रीकन भी दिख रहे हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग स्किन के हैं, अलग अलग शेप हैं उनके फेसेस की। जब हम आसपास देखते हैं तो उन लोगों को अलग अलग तरह के देखते हैं पूरी दुनिया भर में, जबकि सबके आँख हैं, नाक, कान, मुंह सबके हैं, बट फिर भी सबके अलग अलग चेहरे होते हैं। कुछ लोग रहते हैं वेट रेन फॉरेस्ट में, कुछ फ्रोजन लैंड्स पर रहते हैं, कुछ हॉट डेजर्ट के इलाके में रहते हैं, लेकिन सब दिखते हैं अलग अलग हैं और सबकी अलग अलग लाइफ है, अलग फूड है, क्लॉथिंग है, शेल्टर्स हैं और कुछ के तो सिमिलर भी हैं। चिल्ड्रन भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें। तो अमेजन बेसिन की लाइफ के बारे में स्टडी हम यहाँ करेंगे। अमेजन बेसिन जो है वो एक ट्रॉपिकल रीजन है। ये लोकेटेड है इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, इसके बीच में ये पड़ता है। कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लो ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन नदी यहाँ पर बहती है। Originating from the western mountains, the river proceed eastward until it reaches the Atlantic Ocean. ईस्ट की तरफ जाती है जब तक वो अटलांटिक ओशन में नहीं मिल जाती। The Amazon River is fed by numerous tributaries. अलग अलग इसकी सहायक नदियां हैं, collectively forming the vast Amazon basin. This basin spans across Brazil, parts of Peru, Bolivia. ये जो पूरा अमेजन बेसिन नदी घाटी का जो इलाका है ये कई जगह फैला हुआ है। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया एंड ए स्मॉल एरिया ऑफ वेनेजुएला। आप ये देखिएगा, ये कॉन्टिनेंट है अमेजन बेसिन, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसका मैप है। यहाँ पर रिवर आपको दिखेगी अमेजन रिवर, ये है अटलांटिक ओशियन। ये यहाँ पर आके वेनेजुएला से ये फाइनली यहाँ पे आके ये गिर रही है रिवर। और ये इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ आपको दिख रही हैं, ये अमेजोन दिख रही है आपको। ये यहाँ पर आपको ये बोलीविया है, यहाँ पर भी है, ब्राज़ील है, यहाँ पर इसका बेसिन है, थोड़ा सा वेनेजुएला में है, इधर कोलंबिया में है, इधर इक्वाडोर में है। तो ये सब इलाका कहलाता है अमेजन बेसिन। तो जब वो पॉइंट जहाँ पर रिवर एक दूसरी वाटर बॉडी से मिलती है उसको कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। कैन यू नेम द कंट्रीज इन द अमेजन बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस? क्या आप बता सकते हैं कि उन कंट्रीज के नाम जहाँ से इक्वेटर निकल रही है? इक्वेटर एक तो ये इक्वेटर जो इक्वाडोर, ये नाम ही इसका इसी पर है, तो इससे होकर के ऐसे जा रही है सीधी। अब बात करते हैं लाइफ इन द अमेजन बेसिन, ये तो हमने अभी पढ़ाई है। ये अमेजन फॉरेस्ट है, यहाँ का अलग ही बायोस्फीयर है। When Spanish explorers first encountered the Amazon River, they were met with hostility from local tribes, adorned in headgear and grass skirt. उन्होंने देखा कि headgear पहने हैं, grass की skirts पहने हैं। These tribes reminded the explorers of the formidable women warriors from ancient Roman tales, known as the Amazons. तो उसको उन रोमन वॉरियर्स के बारे में ध्यान आया जिन्हें अमेजन्स कहते थे। और ये अमेजन रिवर है तो उसी से वो एसोसिएट थे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब है जो स्मॉल रिवर्स होती हैं जो अटैच हो जाती हैं जाकर के। अब बात करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट की। ये बिल्कुल इक्वेटर पर है, तो इसमें क्या है कि कॉन्सिस्टेंटली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है इसमें पूरे साल भर, बोथ डे एंड नाइट। टेम्परेचर्स आर नियरली इक्वली वार्म एंड स्टिकी, चिपचिपाहट रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है। डेली रेनफॉल इज कॉमन एंड ऑफन सडन, अक्सर पानी बरसता है यहाँ पर। डे टाइम टेम्परेचर्स आर हाई, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कैंपेन्ड बाई परसिस्टेंट ह्यूमिडिटी दैट रिमेन्स एलिवेटेड, जो रात में भी बना रहता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। द हैवी रेनफॉल इन द रीजन फोस्टर्स द ग्रोथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट, इसकी वजह से बहुत ही घने जंगल हैं यहाँ पर। दीज फॉरेस्ट आर सो थिक दैट द कैनोपी फॉर्म्ड बाई लीव्स एंड ब्रांचेस ब्लॉक सनलाइट, जो पत्ते वगैरह आ गए हैं एक दूसरे से सट गए हैं, उससे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती कई जगह, और इससे अंधेरा रहता है। ओनली शेड
टॉलरेंट वेजिटेशन सच एज ऑर्चिड्स हैं यहाँ पर, ब्रोमिलेट्स हैं, ये यहाँ पर आपको दिखेंगे। रेन फॉरेस्ट सपोर्ट्स ए डाइवर्स फौना, अलग अलग फौना है यहाँ पर, इंक्लूडिंग कलरफुल बर्ड्स मिलेंगे आपको, टोकन्स मिलेंगे, हमिंग बर्ड्स मिलेगी, यहाँ मकाउस मिलेंगे, अलग अलग आपको यहाँ पर एनिमल्स मिल जाएंगे। मंकीज, स्लोथ, tapirs are among the many mammals found here, along with various reptiles and amphibians, including crocodile यहाँ हैं, snakes हैं, pythons हैं यहाँ, anacondas हैं, boa constrictor हैं। The Amazon basin is also home to thousands of insect species and several types of fish. ये बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज का घर है, सैकड़ों मछलियों का घर है, कार्निवोरस पिराना का भी है। ये देखिए अलग अलग आप स्पीसीज यहाँ देख पाएंगे, वाइल्ड लाइफ है अमेजन रेन फॉरेस्ट की। अब यहाँ के लोग कैसे हैं? लोकल इनहेबिटेंट्स की बात करें अमेजन बेसिन की, तो ये लोग फार्मिंग करते हैं, स्मॉल एरियाज में रहते हैं, विद इन द फॉरेस्ट टू ग्रो क्रॉप्स लाइक टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटोज। मैन टिपिकली हंट एंड फिश, ज़्यादातर शिकार कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। वाइल वेमेन मैनेजेस द एग्रीकल्चर प्लॉट्स क्रूशियल फॉर फीडिंग देयर फैमिलीज विद वेजिटेबल्स। वेमेन जो है वो वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हैं। द प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर रिलाइंग हैविली ऑन स्टेपल्स लाइक मैनियोक, कसावा, विच ग्रोव्स अंडरग्राउंड सिमिलर टू पोटैटोज। ये कसावा यहाँ उगता है जो कि पोटैटो की तरह ही होता है। एडिशनली दे कंज्यूम क्वीन आंट्स एंड देयर एग स्कैस, सप्लीमेंटिंग देयर डाइट विद कैश क्रॉप सच एज कॉफ़ी, मेज एंड कोको। तो यहाँ पर जो है क्वीन आंट्स भी यहाँ आपको दिखेंगे, ये भी कंज्यूम करते हैं ये लोग, एग सेक्स करते हैं और सप्लीमेंट अपनी डाइट में यूज़ करते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। कॉफ़ी भी है, मक्का भी है, कोको भी है। रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड एसेंशियल मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन विद सम फैमिलीज लिव इन ट्रेडिशनल thatched हाउसेज शेप्ड लाइक बी हाइव्स। जो बी हाइव्स तरह के घर बने होते हैं वहाँ ये लोग रहते हैं ट्रेडिशनली। अदर रिसाइड इन लार्ज कम्युनल हाउस नॉन एज मलोका विद स्टीपी स्लैंथिंग रूफ होती है, उसे मलोका बोलते हैं। ओवर टाइम एक्सेसिबिलिटी टू द रेन फॉरेस्ट हैज इंक्रीज विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांस अमेजन हाईवे बन गया, तो इसलिए अब वहाँ ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है। 1970 एंड द यूज़ ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन के हेलीकॉप्टर्स भी लोग यूज़ करने लगे, तो आसानी से अब फॉरेस्ट में लोग आते जाते हैं। ये देखिए ये हाउस है, स्लैंटिंग हाउस है, इसको अमेजन रेन फॉरेस्ट में क्या कहते हैं? मलोका कहते हैं। ये आप पढ़ लेंगे ब्रोमेलिडियाज और देयर रोल इन इकोसिस्टम में, इनका क्या रोल है। यूनिक प्लांट है जो कि वाटर स्टोर कर लेते हैं अपनी पत्तियों में। वेरियस एनिमल्स और फ्रॉग के लिए ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है ये वाटर। इस वाटर में वो अपने अंडे छोड़ देते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लांट है, अमेजन बेसिन में ही पाया जाता है। अब ये आप पढ़ाएंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इकट्ठा करते हैं फिर जला देते हैं, फिर मैदान बन जाता है, फिर वहाँ पे वो नई क्रॉप करते हैं। ये आप देखेंगे डायग्राम ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट। धीरे धीरे कैसे इंसान ने इंटरफेयर किया यहाँ पर। पहले ये घने वन थे, को काट दिया, यहाँ पर देखिए खेती करी, यहाँ पर उसने जो है घर बना लिए ये, और कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि फॉरेस्ट का एरिया कम हो गया, बाकी जो प्लेन लैंड है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखें हम लोग आगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का बेसिन है उसकी बात करते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स है उनकी ट्रिब्यूटरी पर बेस्ड है। इट स्पेंस द सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन को एक्सपेंड करता है। कितने से कितने? बिटवीन लैटिट्यूड्स 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच। ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा सच एज घाघरा, घाघरा नदी गंगा मिलती है, सोन नदी मिलती है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। ये चंबल जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना की। गंडक, कोसी, दोज ऑफ द ब्रह्मपुत्र ड्रेन इनटू दिस बेसिन। इस बेसिन में बेसिकली जो है आपको ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का फ्लो दिखे, ये देखिएगा आप। लुक एट द एटलस एंड राइट द नेम्स ऑफ वेरियस ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी आपको बतानी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो है इतना सेगमेंट जो आपको दिख रहा है, जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ये है आपका नेपाल, राइट, और ये यहाँ पर है अपना सिक्किम,
ये हो गया अपना भूटान, और ये है यहाँ पर तिब्बत। यहाँ पर जो है इस जगह से, यहाँ से दो ट्रिब्यूटरी मिलकर के सांगपो रिवर जो है ये तिब्बत से फ्लो करती है, सांगपो, और ये यहाँ पर आकर के एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ, और ये फिर असम में होती हुई एक बहुत बड़ा जो रिवर आइलैंड है उसको क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं माजुली आइलैंड। क्या बोलते हैं? माजुली आइलैंड, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर जो गैंग्स रिवर है, गैंगेस जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है। जब अलकनंदा भागीरथी मिल जाती है तो वो गंगा नदी बन जाती है। फिर ये यहाँ से ऐसे फ्लो करती हुई इलाहाबाद, कानपुर, इन सब एरिया से बनारस, पटना, और ये वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है फरक्का से। जब ये मिलती है आकर के ब्रह्मपुत्र में इस पॉइंट पर, तो ये बन जाती है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो मेल है यहाँ, इसको कहते हैं पद्मा। इस रिवर को क्या बोलते हैं यहाँ? वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश में आकर के मिलती है तो बांग्लादेश में से कह देते हैं पद्मा, राइट। और जो गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरी यहाँ, उसकी जो दूसरी ब्रांच है, वो जब इधर आ जाती है तो उसको कहते हैं हुगली। तो ये यहाँ पर गिरती है जाकर के बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का वो यही है। अब हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन का, ये जो गंगा इसके आसपास का जो एरिया है, ये जो ब्रह्मपुत्र है इसके आसपास का जो एरिया है, इसी को हम लोग बेसिन बोलते हैं। तो इसी के हम अब स्टडी करने वाले हैं। आपने देखा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को। द बेसिन फीचर्स diverse landscape including the plains of the Ganga and Brahmaputra, the Himalayan mountains and the Sundarbans delta। हिमालय माउंटेन है, वहां से तो गंगा निकल ही रही है। और सुंदरबन डेल्टा जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का। ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं, जो नदी अपना रास्ता बदलती हैं, पीछे पानी छोड़ देती हैं, तो वहां जो झील बनती है उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। अब आप देखिएगा जो ऑक्सबो लेक्स है वो कॉमन है इन प्लेन एरियाज। The region experience a monsoon climate with rains from mid June। इससे मानसून क्लाइमेट को ये लोग यहाँ महसूस करते हैं। With rains from mid June to mid September, मिड जून में और सितंबर में। हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स, समर यहाँ हॉट रहते हैं, विंटर्स में कूल रहता है यहाँ। स्टेट्स विद इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंक्लूड्स, यूपी पड़ता है पूरा, गंगा वहाँ से निकल रही है, बिहार में एंटर कर रही है, वेस्ट बंगाल है, उधर आप देखें तो आसाम है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है सॉरी, सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश, ये ब्रह्मपुत्र का। द बेसिन्स वेरी टोपोग्राफी इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। माउंटेन्स एरियाज विद स्टीप स्लोप्स आर लेस पॉपुलेटेड while fertile plains support dense populations। Engaged mainly in agriculture, paddy cultivation thrives in areas with ample rainfall, supplemented by crops like wheat, maize, sorghum, gram millets, शुगर केन, जूट, इस तरह की जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर एक क्रॉप कल्टीवेशन होता है इन एरियाज में। चावल हो गया, मक्का हो गया, चने हो गए, मिलेट्स हो गए, शुगर कैन, गन्ना हो गया। टी प्लांटेशन आर प्रोमिनेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। असम और वेस्ट बंगाल में चाय के यहाँ प्लांटेशन होते हैं। वाइल सिल्क प्रोडक्शन अकर्स इन बिहार एंड असम। बिहार और असम में क्या? सिल्क प्रोडक्शन। तो ये देखिए ये टी प्लांटेशन दिख रहा है असम में आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन्स लिव इन स्क्वायर किलोमीटर, ये कहता है पॉपुलर डेंसिटी। जैसे कि आप देखें उत्तराखंड की पॉपुलर डेंसिटी है 189 और वेस्ट बंगाल की 1029, यानी कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा लोग रह रहे हैं उतनी जगह में, जबकि बिहार की 1102। वेजिटेशन वेरीज बाय रीजन, रीजन के हिसाब से वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियाँ बदलती हैं। ट्रॉपिकल डिसियस ट्रीज लाइक टीक, साल, पीपल डोमिनेट द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। वाइल थिक बैम्बू ग्रोव्स ओवर कॉमन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन में थिक बैम्बू, मोटे बांस मिलेंगे। मैग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेगा डेल्टा एरियाज में। कॉनिफेरस ट्री लाइक पाइन, देवदार, फिर ये आपको मिलेंगे माउंटेन्स के निचले हिस्से में जो कूलर माउंटेन्स रीजन है। वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन इंक्लूड्स एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला जो गैंडा है वो। डेल्टा इज होम टू बंगाल टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल। द रीजन्स रिवर जो कि लोकल रिवर्स है, नदियाँ वहाँ, एंड लेक सपोर्ट डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ इंक्लूडिंग पॉपुलर फिश वेराइटीज लाइक रोहू, कटला एंड हिल्सा विच फॉर्म स्टेपल्स इन द लोकल डाइट। लोकल डाइट में ये फिशेज लोग यूज करते हैं। अब बात करेंगे अर्बन सेंटर्स एंड ट्रांसपोर्ट इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन।
यहाँ ये कोलकाता पोर्ट आपको दिख रहा है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन होस्ट सेवरल मेजर सिटीज एंड टाउन्स। सिटीज सच एज इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, each with populations exceeding 1 million are situated along the river Ganga. गंगा नदी के ही तट पर ये सब सारे शहर हैं। Unfortunately, waste water from these urban centers are industry is discharged into the rivers leading to pollution. वेस्ट वाटर सब इन्हीं नदियों में छोड़ा जा रहा है, इंडस्ट्री का जो पानी वो सब यहीं डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें आगे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बेसिन इज वेल डेवलप्ड. In the plain, roadways and railway efficiently connect various locations, while waterways, particularly among rivers like the Hooghly with Kolkata as an important port है. हुगली जो कोलकाता पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व एज इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट रूट. एडिशनली द प्लेन एरियाज पोस्ट न्यूमरस एयरपोर्ट्स. रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे ट्रैक हैं, सड़कें सब हैं और एयरपोर्ट भी है. टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म में बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट करता है इकोनॉमी को यहाँ के बेसिन की, जैसे कि ताजमहल है यहाँ पे यमुना नदी के किनारे, आगरा में, इलाहाबाद में, गंगा नदी के तट पे है. अब बुद्धिस्ट स्तूप हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम में काजीरंगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अरुणाचल प्रदेश है डिस्टिंक्टिव ट्राइबल कल्चर है. दीज डेस्टिनेशंस ऑफर रिच कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज मेकिंग देम पॉपुलर अमॉन्ग टूरिस्ट. तो ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाएगा. अब ये देखिए, ये है टेरेसिंग एग्रीकल्चर. ये सीढ़ी नुमा जो स्टेप स्लोप्स जो होते हैं उनको फ्लैट करके यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, इसको ही बोलते हैं हम लोग टेरेस फार्मिंग. अब रिवर डॉल्फिन्स इन गंगा है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, इनमें डॉल्फिन्स भी आपको मिलेंगे. यूनिक स्पीसीज डॉल्फिन नॉन लोकली सूसू कहते हैं उनको, और ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है. कैन बी फाउंड. द प्रेजेंस ऑफ दीज डॉल्फिन्स इज कंसिडर्ड. ये ब्रह्मपुत्र में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है उनमें ये डॉल्फिन मिलती है. इंडिकेटर ऑफ द रिवर्स हेल्थ. अनफॉर्चुनेटली द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट containing high levels of chemicals pose a significant threat to this species leading to its decline. अब इतना पॉल्यूशन हो चुका है जिससे कि ये स्पीसीज जो है वो डिक्लाइन की ओर जा रही है. डॉल्फिन्स है, और इंडिया का जो जलीय जीव है, नेशनल वाटर जो एनिमल है वो डॉल्फिन ही है. इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया गया. 2 अक्टूबर 2014 से इसको स्टार्ट किया गया है स्वच्छ भारत मिशन को, कि भाई और बेटर हम लोग कर सकें. लेक की बात करें, सोर्स ऑफ लिवलीहुड. विनोद ए फिशरमैन फ्रॉम द मतवाली माऊ विलेज इन बिहार is filled with joy today, collaborating with fellow fishermen like Ravendra, Kishore, Rajiv and others. He has undertake the task of cleaning the. इन्हें टास्क मिला भैया ये अपनी लेक को साफ करेंगे अपने दोस्तों के साथ. ही बड़े खुश हैं इस काम को करने में. हम सबको भी ये करना चाहिए. ऑक्स ब्लो लेक है, माउंट जिसे बोलते हैं, टू फैसिलिटेट द कल्टिवेशन ऑफ वेरियस फिश स्पीसीज. द लेक हार्बर्स लोकल वेजिटेशन सच एज. जो लोकल वेजिटेशन है वनस्पति है जैसे कि वेलिनेरिया एंड हाइड्रिला विच सर्व एसेंशियल फूड सोर्स फॉर द फिश. द फर्टाइल लैंड सराउंडिंग द लेक allows Vinod to cultivate crop like paddy, maize and pulses. He employs buffalo for plugging the fields, ensuring a sustainable agriculture practice. The community thrives on the abundant fish catch from the river, providing enough for consumption and surplus for sale in nearby markets. तो सरप्लस भी हो जाता है नियरबाई मार्केट में जब ये सेल करते हैं. तो वो जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने एक बफेलो भी पाल रखी है, उससे फील्ड को जोतते भी हैं और उसमें जो है थोड़ी बहुत अपनी एग्रीकल्चर भी करते हैं. लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, कम्युनिटीज प्रॉस्पेरिटी एम्स ऑन मेंटेनिंग द लेक्स प्योरिटी, शील्डेड फ्रॉम pollutants originated from nearby urban areas. As long as the lake water remains unpolluted, the future of their fish cultivation remain secure. जितना पानी साफ रहेगा उतना ही मछली पालन में आगे फ्यूचर के लिए उनको बेनिफिट रहेंगे. नमामि गंगे प्रोग्राम इसीलिए लाया गया था कि वो क्या कर सके, गंगा रिवर को कंजर्व कर सके, क्लीन गंगा. अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पर, देखते हैं क्वेश्चन. टोकन्स आर ए टाइप ऑफ बर्ड्स. Manioc is the staple food of that is Amazon basin. Kolkata is located on the river of Hooghly. यहाँ पर हुगली पे टिक करेंगे आप.
देवदार्स एंड फर्स, ये बेसिकली ट्रीज हैं जो हिमालयन के नीचे जो कोल्ड एरियाज है वहाँ मिलेंगे। तो इन दोनों में से एक हो सकता है आंसर, एक बार आप दोबारा से देखेंगे। बंगाल टाइगर तो आपको पता ही है, डेल्टा में मिलेंगे, डेल्टा एरियाज में। कॉलम है, हमें ये मैच करना है, चलिए मिलाते हैं। काजीरंगा जो है ये नेशनल पार्क है और ये है आपका असम में, राइट। और पिराना जो है ये फिश है एक, उसका नाम है पिराना। सिल्क वॉर्म जो है वो आपको मलोका, ये स्लैंटिंग रूफ है मलोका, ये ब्राज़ील के बेसन में, आपको अमेजन बेसन में आपने पढ़ा था इसको। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल जो मेयरली जो पॉपुलर है वो सेरिकल्चर से रिलेटेड है। सिल्क वॉर्म ये सेरिकल्चर हम लोग कहेंगे। और ये जो हो गया हमारा वाराणसी में ज़्यादा ये पॉपुलर है, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनकी तरफ चलेंगे, या आप पढ़ लेंगे, एक्टिविटीज़ आपको देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।